हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शाल है। हम अभी देख रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सेमेस्टर 3 एमएससी के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्टेड। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स फिजियोलॉजिकली या फंक्शनली कैसे मेच्योर होते हैं। इसके पहले ये भी देख चुके हैं कि स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन स्पर्म्स का टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और वहां से फिर ये पास होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसका फर्स्ट पार्ट है एपिडिडाइमिस, और वहां से शुरू होता है इनका मैच्योरेशन। और ये मैच्योर्ड स्पर्म अब दूसरे प्रोसेस में मूव करते हैं। ये इनको बाहर आना होता है विद इन फॉर्म ऑफ सीमेन। ये सारा हम पहले देख चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के साथ मिलकर के सीमेन में ये स्पर्म्स आते हैं, इनमें मोटिलिटी आती है। और तब ये जब सेक्सुअल अर्ज होता है तो ये इजैकुलेट होते हैं, बाहर आते हैं। और तब इनमें दो तरह के फेट इनका हो सकता है। या तो ये सिंपली इजैकुलेट होकर के वेस्ट हो जाए, या अगर ड्यूरिंग दैट कोर्स दे मीट विद द वजाइना ऑफ द फीमेल, फीमेल के वजाइना में अगर ये प्रवेश करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस जिससे ये फीमेल में जाते हैं। दिस इज द इंसेमिनेशन। दिस इज द स्टेप जहाँ पर ये स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, उसके बाद ये इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद सेकंड स्टेप में इनिशियल कैपेसिटेशन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस। कैपेसिटेशन वो स्टेप है जो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स spermatozoa, it comes in contact with the female reproductive gamete, that is the mature ovum. ये mature ovum का बाहरी मेम्ब्रेन है, जो जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये हम आगे देखेंगे। तो ये है कैपेसिटेशन। हम ये है क्या, मैकेनिज्म क्या है, क्यों होना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। एक बार हम कैपेसिटेशन पे आने के पहले एक बार देख लें कि एक्चुअली ये जो हमने देखा मैच्योरेशन, देन कैपेसिटेशन, इंसेमिनेशन, ये सब का पर्पस क्या है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेप्स ऑफ दीज आर मे बी दे आर मे बी रेफर्ड एज द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसीलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम देख रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है, जिससे कि रेस की स्पेसिफिसिटी कंटिन्यू होती है। मदर से गैमेट आता है ओवम, फादर से गैमेट आते हैं स्पर्मेटोजोआ, ये फ्यूज करते हैं और नया जाइगोट बनता है और रेस कंटिन्यू होता है। तो ये जो फ्यूजन का स्टेप है ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला है कैपेसिटेशन। सबसे पहले मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो गया, मैच्योरेशन ऑफ ओवम हो गया, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन हो गया, होता है, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन वो जेनेसिस में ओवम का होता है। और उसके बाद अब इनको फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पास पास आना होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेशन फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। सो जनरलाइज्ड व्यू ऑफ मेन स्टेजेस इन फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा। सबसे पहले कीमो अट्रैक्शन अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले जब मेल और फीमेल का इंसेमिनेशन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव गेमिट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमिट ओवम एक जगह आएंगे तो इनमें कीमो अट्रैक्शन होगा अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट, एंड देन विल बी स्पर्म सेल रिकॉग्निशन, दैट इज द जिसको हम कह सकते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म और एग पहचानेंगे, पास पास आएंगे, एंड दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, जिसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। थर्ड में रिलीज ऑफ एक्रोसोमल कंटेंट। कैपेसिटेशन के बाद
इमीडिएट बाद जो सेकंड मूवमेंट होता है फ्यूजन के लिए, वो होता है एक्रोसोम। जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, मैच्योरेशन में हमने देखा है कि स्पर्म में मेन एक्रोसोम ही होता है जिसके अंदर एंजाइम्स एनक्लोज्ड होते हैं अंडर द एक्रोसोमल कैप, और इनमें लाइटिक एंजाइम होते हैं जो ओवम को के वॉल को डिसॉल्व करके एंटर करने के लायक बनाते हैं स्पर्म को। दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ एग एनवेलप, एंड द लास्ट इज द फ्यूजन। सो ये 5 स्टेप हैं फर्टिलाइजेशन के, जिसमें आज हम पहला स्टेप देखने जा रहे हैं, कैपेसिटेशन, विच बिगिंस इन यूटेरस एंड एंड्स इन द स्टमस ऑफ ओविडक्ट। ये एंटर करता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये मैच्योर एग है, ये यहाँ पर फीमेल के ओवम के जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दीज आर द पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। ये दो स्टेप्स को, दो लेयर्स को, बल्कि ओवम के ये स्पर्म पेनिट्रेट करेगा ड्यू विथ नंबर ऑफ biochemical actions, and then the zona reaction will be take place. जोना पेल्यूसिडा में जैसे ही ये एंटर करेगा, फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होंगे। ये 4-5 पेज हैं फर्टिलाइजेशन के। और उसके बाद जोना रिएक्शन में जैसे ही कैपेसिटेशन हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा स्पर्मेटोजोआ, देन जोना पेल्यूसिडा बिकम impenetrable for other sperms, पॉलीस्पर्मी को रोका जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू हुआ जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम देख रहे हैं। इंसेमिनेशन हमने देखा, इजैकुलेशन देखा, इंसेमिनेशन देखा, अब हम देख रहे हैं कैपेसिटेशन। तो एक बार ओवरव्यू अगर हम देख लें तो दिस इज द मेल बॉडी, यहाँ से रिप्रोडक्टिव गेमेट आया, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ से स्पर्म है, ये मैच्योर स्पर्म है, इसमें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर फील्ड है एक्रोसोमल, जिनको हम कह सकते हैं ग्रैन्यूल्स या इन फॉर्म ऑफ लाइटिक एंजाइम्स, जिनको कवर करके एक्रोसोमल कैप है, दैट इज फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन कैप कोट। और यही कैप इनकैपेबल बनाता है एक्रोसोम को कहीं भी रिलीज करने से, जो लाइटिक एंजाइम सिस्टम में है। जब तक ये प्रॉपर ओवम से इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक ये रिलीज नहीं होगा। और तो ये हो गया मेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में पहुंचने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इंसेमिनेशन होगा। द फर्स्ट स्टेप इज द इंसेमिनेशन। यहाँ पर एंटर करेगा स्पर्मेटोजोआ, देन ग्लाइकोप्रोटीन कोट ब्रेक डाउन करेगा। दिस इज अनदर स्टेप इन द कैपेसिटेशन। ये जो बाहर का ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, इसका डिसोल्यूशन होगा, ये डिसॉल्व करेगा इनटू द यूटेराइन कैविटी। यहाँ से विजाइनल ओपनिंग से ये यूटेराइन कैविटी में पहुंचेगा, और यूटेराइन कैविटी का फ्लूइड, वेजाइनल कैविटी के फ्लूइड, ये इनका पीएच डिफरेंट होगा जो ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक करेंगे। और उसके बाद ये ये जो स्पर्मेटोजोआ एंटर किए हैं, ये ड्यू टू द action of the different enzymes produced by and hormones and certain prostaglandins of the semen, ये सारे मिल करके अपवर्ड मूवमेंट, यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा स्पर्म का, ये फालोपियन ट्यूब में पहुंचेगा स्पर्म, और यहाँ पर होगा कैपेसिटेशन, एंड देन विल बी द एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो कैपेसिटेशन का फाइनल स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम मैकेनिकल एक्शंस ऑफ कैपेसिटेशन देख रहे हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाने जा रही हूँ कैपेसिटेशन है क्या, और उनके उनके उसके दौरान, कैपेसिटेशन के दौरान क्या क्या मेन एक्शंस होते हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके नोट्स के लिए, स्टेप वाइज डिटेल्स होगा। हर एक स्टेप मैंने आपको आपके नोट के लिए लिख करके दिया हुआ है यहाँ पे, बायोकेमिकल इवेंट्स के भी स्टेप्स का और मैकेनिकल इवेंट्स का भी। सो लेट स्टार्ट। ये हमने देखा था, ये है टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट में आते हैं, कापुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा में, और उसके बाद ये एंटर करता है वास डिफरेंस में। तो इस दौरान वास डिफरेंस के अंदर ल्यूमेन में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं, कुछ
केमिकल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं इस मैच्योरिंग स्पर्मेटोजोआ के साथ, और ऊपर आने के बाद जहाँ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का रीजन है वहां पर सारे जो ग्लैंड्स हैं, काउपस ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल के ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस मिलकर के सीमेन बनाते हैं, और उस सीमेन में ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ मिक्स होकर के इजैकुलेशन के में बाहर आता है। इस दौरान एक जो इम्पोर्टेंट फिनोमेनन जो हमने पिछले क्लास में नहीं देखा था, जो होता है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जब सीमेन में आता है, तो सीमेन का जो एनवायरनमेंट है दैट इज द कोलेस्टेरॉल एनवायरनमेंट, जिसमें इनहिबिटरी फैक्टर्स, आगे की स्लाइड्स में मैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एफ पी के ए, एफ पी पी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उतना डिटेल्स हम अभी नहीं देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स। ये इनहिबिटरी फैक्टर्स, दीज आर, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैसे एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जब ये सीमेन में के साथ मिक्स कर जाता है वास्ट डिफरेंस से होता हुआ, तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स प्लस ग्लैंडुलर सेल्स के सिक्रीशंस में जो एनवायरनमेंट है दैट इज कोलेस्टेरॉल रिच एनवायरनमेंट, एंड ये कोलेस्टेरॉल ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होने लगते हैं ओवर द acrosomal part, sorry, head part of the spermatozoa। तो ये जो रेड कलर्स के हैं ये कोलेस्ट्रॉल हैं, एंड ये जो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये जो ब्लैक कलर के हैं दे आर द इनहिबिटरी फैक्टर्स। ये टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ कोट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ओवर द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, और इनकी वजह से जो स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी काफी कम हो जाती है, और ये जो कोटिंग है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, इनहिबिटरी फैक्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल की, इनकी वजह से ये जो एक्रोसोमल कैप, यहाँ पे आप स्पर्म का हेड आप पढ़ करके आ रही हैं, स्पर्म का जो हेड है ये फिल होता है क्रोमैटिन नेटवर्क से, और उसके ऊपर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स एनक्लोज होते हैं, और वो कवर होते हैं एक एक्रोसोमल कैप से। इसी कैप को, जब तक ये कैप डिसॉल्व नहीं होगा तब तक ये लाइटिक एंजाइम्स बाहर नहीं आएंगे, और जब ये बाहर आएंगे ओवम के वॉल को, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा को पहुंच के उनको डिसॉल्व करेंगे, तब ये हेड का न्यूक्लियस पार्ट या पूरा हेड पार्ट अंदर जाएगा, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दैट इज वो एक्रोसोमल रिएक्शंस हम आगे देखने जा रहे हैं। Now, this process is called as decapacitation. That is, capacitate करने से enable है sperm due to this glycoprotein covering. This process is called as decapacitation. ये होता है during the traveling of the spermatozoa into the reproductive tract, और इसकी वजह से जो स्पर्मेटोजोआ है जब ये इंसेमिनेशन के दौरान ये फीमेल के बॉडी में एंटर करते हैं, तब ये अभी कैपेबल नहीं है कि ये जा करके ओवम से मिलें और फ्यूजन कर पाए, ओवम के अंदर जा पाए। नाउ सो दोज एक्टिविटीज जो यहाँ पे ये जो डीकैपेसिटेशन हुआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, दे कॉज टफनिंग ऑफ मेंबर, prevention of releasing enzyme from acrosome, and decreased motility of sperm. Due to cholesterol environment, cholesterol deposition occurs continuously. ये होता चला जाता है और motility sperm की कम होती चली जाती है। इस प्रोसेस को तब तक एनहांस नहीं हो सकता, एक्सेलरेट नहीं हो सकता है स्पर्मेटोजोआ को जितनी मोटिलिटी चाहिए, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। जब तक ये हाइपर एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये तेजी से नहीं पहुंचेंगे। ये फैलोपियन ट्यूब है जहां पर ओवम वेट कर रहा है mature ovum, spermatozoa का to get fertilized. So this is the insemination process. अब insemination के बाद this is the vaginal opening and this is the uterine opening. Vaginal opening and uterine opening में पहुंचने के बाद जैसे ही ये spermatozoa पहुंचते हैं with the semen, यहाँ का environment, vaginal environment and uterine environment में जो fluid present है, ये fluid फ्लक्स क्रिएट करते हैं और उनकी वजह से कैल्शियम आयन का फ्लक्स होता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं
और ये जो इनहिबिटरी फैक्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल हैं, ये डिसॉल्व होने लगते हैं, ये डाइल्यूट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं, उनके ऊपर का जो ये कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो सॉफ्टन हो जाता है। सो अगर हम सो फ्रॉम हियर बिगिंस द कैपेसिटेशन प्रोसेस, जो यहाँ डिसोल्यूशन हुआ, सॉफ्टनिंग हो गई एक्रोसोमल रीजन के, एक्रोसोमल कैप की, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है, और उसके बाद ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इनटू द सीमेन ऑफ द सराउंडिंग, जिसमें स्पर्मेटोजोआ है, एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज, इट इज अ हार्मोन रिलीज बाय द ओवरी फ्रॉम, जो एक्टिवेट हो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये दोनों मिल करके यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टरी वेव्स रिट्रोग्रेशन और रिट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वाल करते हैं, जिनकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं ये स्पर्मेटोजोआ, और ये पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब्स ओवम के, जहां पर वेट कर रहा है ओवम टू गेट मैच्योर। सो दिस इज द यूटेराइन वॉल causes a retro or upward direction movement of sperm. So this is the main capacitation मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं। द प्रोसेस वेयर ग्लाइकोप्रोटीन कोट इज मॉडिफाइड एंड सेमाइनल प्रोटीन्स आर रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्टेप वाइज मैं आपको इसके बाद के स्लाइड्स में स्टेप वाइज मैंने लिख के दे दिया है, उसको आप अपने नोट्स में ले सकते हैं। हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, बायोकेमिकल इवेंट्स के कैपेसिटेशन के दौरान क्या क्या होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोप्रोटीन कोट, जो है स्पर्मेटोजोआ का, जो एक्रोसोमल कैप के ऊपर, वो सॉफ्टन होता है, वो रिमूव होने की प्रोसेस में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज कोई नहीं होता है, एंड कैपेसिटेशन करीब 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लेता है। नाउ फ्लूइड्स ऑफ वेजाइनल कैविटी एंड यूटेराइन कैविटी वॉश अवे और dissolve in inhibitory factors and cholesterol from sperm, resulting into loosening of acrosomal membrane. Then muscular contraction results into upward movement or retrogression movement of sperms towards fallopian tube, that is in the mouth of the ovary where lies the mature ovum. Now, this dissolution of mm, uh, this dissolution of cholesterol and inhibitory factors over the surface of the sperm increases the motility of sperm. अब sperm का टेल तक पहुंचते हैं, कैल्शियम आयन का इफ्लक्स शुरू होता है, कैल्शियम आयन की रिलीज शुरू होती है। दैट वेरियस फैक्टर्स इंक्रीज मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन विद इन दिस कैविटी, यूटेराइन कैविटी। कैल्शियम आयन का सिक्रीशन बहुत तेजी से बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है वो हम बायोकेमिकल इवेंट में आगे मैंने आपको हम देखेंगे। इन कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने से दो बातें होती हैं। एक तो फ्लैजेलम की मोटिलिटी बढ़ती है, मतलब स्पर्मेटोजोआ और तेजी से बहुत तेजी से उसमें मूवमेंट शुरू होता है, बीटिंग ऑफ फ्लैजेलम बहुत तेज होता है। और दूसरा होता है कैल्शियम आयन वीकेंस मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल कैप and enhances acrosomal reactions by facilitating release of acrosomal enzymes. तो ये acrosomal reactions में next वीडियो में हम देखेंगे। Now this process is reversible. अब ये आजकल आपने बहुत सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस भी अब हो रहे हैं। तो इन विवो मतलब नेचुरल कंडीशंस में भी ये हो सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस। और इनको हम लेबोरेटरी टेक्निक्स पर प्रॉपरली वॉश करके, ये जो यूटेराइन मीडियम है, वेजाइनल मीडियम और यूटेराइन मीडियम, वो हम लेबोरेटरी कंडीशंस में वॉश करके, क्लिनिकली प्रॉपरली वॉश करके ऐसे स्पर्म्स अवेल कर सकते हैं जिनमें एक्रोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए एक्रोसोमल कैप लूजन हो चुका है। आफ्टर कैपेसिटेशन द एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस, and capacitation involves several biochemical changes and modifications to the spermatozoa and plasma membrane. तो ये पूरी शॉर्ट में कहानी हो गई। अब इसको हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके, जैसा मैं पहले भी आपको बताती आई हूँ, एक एक पॉइंट हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कोई पॉइंट अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी
तो हम वहाँ पे देखेंगे। दीज आर द मेजर चेंजेस और द मेजर पॉइंट्स जो हम देखते हुए अभी आए हैं कि जब तक इजैकुलेशन कैपेसिटेशन नहीं हो, fertilization or penetration of egg could not occur. This we have seen. All these points almost we have seen. कैसे a head of sperm becomes permeable, allowing release of enzymes. Now, two major changes in sperm occur during capacitation. पहला है removal or of outer protein layer, glycoprotein layer on head of sperm. Removing this layer releases enzyme that allow the sperm to penetrate the outer layer of the egg. यहाँ पे this is called the acrosomal छूट गया acrosomal reactions that we will see in the next slide. That the tail of the sperm moves in a whipping motion with larger movements that is called as hyperactivity of spermatozoa. That is very important. And then when trying to achieve pregnancy through intercourse, the IVF may this process is completed artificially by placing collected sperm in an activating fluid before combining them with collected eggs. ये IVF का step हो गया. Now, these are the peculiar characteristics of the capacitation. Again, language के लिए, MCQs के लिए, short questions के लिए आप ये एक एक लाइन आपका important है. Now, these all points we have seen insemination tak. The female genital tract takes an important part in capacitation process by secreting specific chemical substances, albumin, lipoproteins, proteolytic enzymes, glycosidiac enzymes, and other chemicals helping in induction of capacitation. Then secretion of female reproductive tract remove the coating substance deposited on surface of sperm that we have seen. cholesterol को move करता है. Capacitation is also monitored by changes in sperm lipids, as capacitation involves changes like loss of cholesterol, exposure of specific phospholipids, destabilization of sperm membrane leaflet, activation of phospholipases, and changes in composition of membrane phospholipid. ये पूरा सेंटेंस आपको रट लेने के लायक है. Changes in pattern of phosphorylation, ये बायोकेमिकल इवेंट्स में क्या क्या होते हैं, these are the points. Phosphorylation of sperm proteins during process of capacitation occurs, leading to activation of sperm, which help the sperm to penetrate into female egg, facilitating fertilization. The process does not occur, that it will not lead to activation of sperm and fertilization. Now, these changes involve तीन important headings में हम बांट सकते हैं. पहला है membrane modification. मेम्ब्रेन में जो स्पर्म के मेम्ब्रेन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं और ओवम के मेम्ब्रेन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं. तो पहले एक्रोसोमल रिएक्शन में हम ओवम के बारे में देखेंगे. अभी हम देखेंगे कैपेसिटेशन में स्पर्म के मेम्ब्रेन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं. देन प्रोटीन मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं थ्रू फॉस्फोरिलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. नाउ these changes are partially known at molecular level. Molecular level पर इनके बारे में डिटेल्स अभी तक इंफॉर्मेशन कलेक्शन होते जा रहे हैं. नाउ इन शॉर्ट लेट अस सी. अब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं इनको एक एक हम नहीं देख रहे हैं. ये है एपिडिडाइमल स्पर्मेटोजोआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जस्ट बिगिन होता है. इजैकुलेटेड स्पर्मेटोजोआ में सीमेन का एनवायरनमेंट की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन थिकन हो जाता है. और कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व हो चुका है इनसाइड द यूटेराइन कैविटी ऑफ द मेल सॉरी फीमेल. एंड ये इस तरह से फोटोग्राफ में ये यहाँ पे पहुंचता है. दिस इज द यूट्राइन कैविटी. और ये इनिशियल स्पर्मेटोजोआ है जो इतना थिक सा दिख रहा है. इसमें से डिसॉल्व हो करके इस तरह से कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ दिखाई देते हैं. तो ये मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है परमिएब. द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल अलाउइंग easier calcium and transportation into the sperm cell. जो यूटेराइन कैविटी का फ्लूइड है उससे कैल्शियम रिलीज होने लगते हैं और हार्मोनल फीमेल हार्मोनल एक्टिविटीज से कैल्शियम का
को रिलीज काफी होने लगता है, जो बहुत सारे फर्टिलाइजेशन and further related activities up to pregnancy and birth of the baby तक में कैल्शियम के डिपोजिशंस, इफ्लक्स, इनफ्लक्स, सब के बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. And the destabilization of sperm cell also increases its capacity to fuse with an egg, that is fusogenic हो जाता है sperm cell. Now protein modifications में होते हैं phosphorylation of टायरोसिन रेसिड्यूज. ये सब तो आपको रट लेना है क्या क्या होता है. काइंड ऑफ चेंज इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिग्नल ट्रांसडक्शन हम काफी देखते हुए आए हैं. जब हम देख रहे थे इन काफी सिग्नल ट्रांसडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है. किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं. और ये हम इसके पहले जब हम एंडोक्राइनोलॉजी देख रहे थे तब भी हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन देखा है. और इम्यूनोलॉजी में भी हमने बहुत सारे स्टेप्स पर सिग्नल ट्रांसडक्शन देखा है. रिसेप्टर्स कैसे सिग्नल ट्रांसडक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स इम्यूनोलॉजी में इम्यून सेल्स को करते हैं और बाकी के यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स को करेंगे. Then protein phosphorylation takes place in flagellum, activating more active or hyperactive the sperm. Now these then progressive movement of sperm cell phosphorylation of protein is associated with process of hyperactivation. This we have already seen. Now, in the next, these are the modulation of enzymatic activities. Enzymatic activities को step wise क्या क्या होते हैं, that can be seen in this way. Result above mentioned, increased permeability. सबसे पहले तो increased permeability of plasma membrane for the calcium ion. सबसे पहले enzymatic activities का first step है increased permeability for calcium ion, important for signaling molecules in eukaryotic cells. Then calcium is affecting sperm capacitation through calcium ion binding proteins that undergo conformational changes upon interaction with uh, calcium ion. This interaction plays important role in several cell signaling pathways by modulating biological activities of multiple enzymes and ion pumps. So these are the points you must बाई हार्ट. ये सिर्फ आपको याद करने के स्टेप्स हैं. अब ये हम एक्टोसोमल रिएक्शन में इन पॉइंट्स को फिर से देखेंगे, जिनमें अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बाइकार्बोनेट फैक्टर एंड सर्टेन साइक्लिक एएमपी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए. These are the enzymes stimulated in capacitating or capacitated sperm. इसमें कैल्शियम and bicarbonate ions, these are representing, these are इनके इंक्रीज से मोटिलिटी या हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है. ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. अब एक एक चीज ऐसे सिवाय ये सब का हमने फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया. पीके, सीएमपी, एसएससीवाई, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं कैपेसिटेशन में. अब इतना डिटेल्स देखेंगे तो इट विल बी टेक टू मच टाइम. आप पॉइंट्स नोट से ले सकते हैं. इंक्रीज, ये तीन मेन एक्टिविटीज होती हैं. इंक्रीज इन प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन, then hyperactivation of sperm motility and preparation for acrosomal reaction. That will be the last step. Now this is the fast events. These are certain fast events during these biochemical events. कैपेसिटेशन के दौरान जो बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं उनमें कुछ इवेंट्स बहुत तेज होते हैं, कुछ इवेंट्स स्लो होते हैं. तो फास्ट इवेंट्स आर दीज and slow events are these. Slow events में कुछ extended period of incubation के समय, fertilization के समय होता है. Exocytotic acrosome reactions होते हैं. So these points you take from these notes. And now finally, ये capacitation involves several biochemical changes and modifications to the spermatozoa and its plasma membrane. ये मैंने कोशिश की है कि जो important biochemical actions हैं जो अभी हम बार बार देखते आ रहे हैं, फिर से हम इसको रिपीट नहीं करते हैं. कुछ important points हम डिस्कस कर लेते हैं. And
दिस इज फर्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ adenylyl cyclase leading to increasing level of CAMP. साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी का यूटिलाइजेशन से मोनोफॉस्फेट बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं जो आप अगर पढ़ के आए तो आपको याद होगा एटीपी प्रोडक्शन में। इसकी वजह से स्पर्म के फ्लैजेलम को मोर एक्टिविटी मिलेगी। देन इंक्रीज रेट ऑफ टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन विच इज अ बायोकेमिकल मार्कर ऑफ कैपेसिटेशन। ये इसका फॉस्फोरिलेशन बढ़ता है, रिजल्टिंग इनटू एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स रिजल्टिंग इन increased intracellular calcium levels, release of seminal fluid glycoconjugates from surface of head of spermatozoon, that is ये these are the group of enzymes जो कि स्पर्मेटोजोआ के एक्रोसोमल कैप के रिलीज होने के बाद रिलीज होते हैं। these glycosides or decapacitation factors added during sperm maturation, ये हमने जब decapacitation हो रहा था तब ये उसमें जुड़ गए थे। यूटराइन फ्लूइड में आने के बाद ये डिसॉल्व होने लगते हैं और ये जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द प्रीडोमिनेंट इनहिबिटर ऑफ कैपेसिटेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स moieties, जो ग्रुप्स हैं इनके। बायोकेमिकल चेंजेस entail allowed greater mobility, hyperactivity, and removal of sterols like the cholesterol and covalently bound epididymal or seminal glycoproteins result in more fluid membrane with increased permeability to influx of calcium and producing increased cyclic AMP, increasing motility, and that results into hyperactivation. Then a tripeptide fertilization promoting peptide, this is FPP, is essential for controlling। ये एक्चुअली FPP डिकैपेसिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कैपेसिटेशन के दौरान रिमूव करना होता है। एंड इन फीमेल ट्रैक्ट ड्यू टू डिफरेंट पीएच ऑफ वेजाइना FPP लेवल drops. So these are the chemical reactions. Now this is the summary of the sperm capacitation. यहाँ पर ये एक इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, that may be referred as, that has been referred as a cartoon of the sperm capacitation. यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग है, ये डिकैपेसिटेटेड स्पर्म है जो इजैकुलेशन के समय इजैकुलेट हुआ है या बाहर आया है, ये अब वेजाइनल फ्लूइड में पहुंचता है तो ये कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता चला जाता है और एक्रोसोमल कैप अब यहाँ पे फ्री हो गया है। अब ये फ्रीड एक्रोसोमल कैप क्या क्या करता है, इंक्रीज परमियाबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, यहाँ इतनी दूर तक स्पर्म में हो रहा है और ये जो पोर्शन है ये एक्रोसोमल रिएक्शन में है जिसको डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज द इन शॉर्ट, आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम दे देंगे और आई होप अगर आपकी कोई एडवाइस है, कोई कमेंट है, कोई कंप्लेन है तो चैट बॉक्स में लिखिए। कंप्लेन का मतलब आपकी एडवाइस से ही है। अब यहाँ पे हम पढ़ने पढ़ाने की ही बातें कर रहे हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हमें लिंक मिले और हम डायरेक्ट क्लासेस भी कर सकें और press the bell icon to get notifications of upcoming video। हमारा दूसरा वीडियो होगा acrosomal reactions during the acrosomal reactions in the ड्यूरिंग हम ये कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन, दैट इज जब नजदीक नजदीक आ जाते हैं ओवम और स्पर्मेटोजोआ तो उसके बाद जो एक्रोसोमल रिएक्शंस फैसिलिटेट करेंगे फर्टिलाइजेशन को, that we will be seeing looking into the next video।